वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और ये शाम का टाइम है, चाय बनाई थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और बच्चों के लिए मैंने एग बॉयल किए थे क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे एग बिल्कुल नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। तो फिर शाम के टाइम मैं इनको दे देती हूँ कि चलें इस टाइम पे ये हमारे साथ बैठ के खा पी लेंगे जो भी इन्होंने खाना है। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम इनको मैं फ़्राइज़ भी बना दूँ, लेकिन आज नहीं बनाए क्योंकि मैंने जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा 2 दिन से गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, चेकअप करवा के उसके बाद फिर जो मुझे मेडिसिन मिले वो मैं लूँ, ताकि मुझे गले का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाए और एक्स्ट्रा जो भी मेडिसिन मैं खा रही हूँ वो मुझे ना खानी पड़े। और फिर वहाँ से मैं वापस आई थी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत इन दिनों कुछ ख़ास ठीक नहीं है। इसी वजह से फिर मैं हॉस्पिटल गई हूँ कि चेकअप करवा लूँ, ताकि प्रॉपर मैं मेडिसिन खाऊं तो फिर मैं ठीक हो जाऊं। और ये ब्लैक चने मेरी सिस्टर की तरफ से आए थे, उन्होंने भेजे थे और ये पाए हैं जी, मैंने खुद बनाए थे कल। तो फिर बस अभी हमारा यही डिनर होगा क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया। हरी चटनी साथ मैंने बना ली थी और ये बहुत मज़े की होती है और ये डाइटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें पुदीना होता है और जिंजर गार्लिक मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो इसकी वजह से फ़ैट को बर्न करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ में रोटियां ले आई थी बाहर से और ये हमारा हो जाएगा डिनर। सब कामों से फ्री होके फिर मैं इस टाइम पे इशाल को सपारा पढ़ाती हूँ, खुद मैं पढ़ाती हूँ। तो बस अभी इसको फिर मैं बिठा लेती हूँ आधा घंटा या जितना भी वो आसानी से पढ़ सकती है मैं पढ़ा लेती हूँ। और डेली का इसको मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो इसकी आदत ख़राब हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। तो इसको मैंने बहुत सारी माशाल्लाह सूरतें भी याद करवा दी हैं और नमाज भी तकरीबन इसको याद हो गई है और काफ़ी माशाल्लाह ये चल गई है और मुझे बहुत खुशी। और हम लोगों ने ये इरादा रखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह इब्राहीम को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस इरादे को पूरा करे क्योंकि ये नेक इरादा है, तो अल्लाह पाक हमारी इसमें मदद करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको ये चीज़ें भी मैं सिखाऊं। और वैसे फ़्राइडे को इनको मैं ये बात बताती हूँ कि फ़्राइडे को स्पेशल बात लेते हैं और सब चीज़ें जो हमारे हम लोग जैसे ख़ुद नमाज की तैयारी करते हैं उस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि इनको इनके माइंड में भी ये चीज़ें मैं डाल दूँ। और इशाल थोड़ी बहुत समझदार है, उसको समझ आ जाती है इन बातों की, लेकिन छोटे दोनों अभी काफ़ी छोटे हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि फ़्राइडे को लाजमन शावर लिया जाता है। तो बस अभी ये इसी तरीके से ये बच्चों के जहन में ये चीज़ें डालनी चाहिए ताकि आगे चल के हमारे लिए मुश्किल ना हो। और मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वो घर पे हों तो फिर हम लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फिर साथ हमारे बच्चे भी खड़े हो जाते हैं और जिस तरह हम दोनों करते हैं उसी तरह वो भी करते हैं। तो बस ये चीज़ें बच्चे पिक कर लेते हैं, बल्कि बच्चे अपने पेरेंट्स की हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को पिक करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो इस तरह की चीज़ों को एकदम से पिक करते हैं। तो बस फिर हम लोग भी उनको नहीं टोकते हैं इन बातों से, ताकि वो इन्हीं चीज़ों से सीखें। क्योंकि बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाती है वो उससे कम सीखता है, लेकिन जो चीज़ हम लोग करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, उससे वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इस अभी मैं आई थी किचन में, बच्चों को मैंने सुला दिया है, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। बच्चों को सुला दिया था तो फिर मैं किचन में आई, फ्रिज खोला तो ये धनिया सामने पड़ा था। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि कल लेके आई थी, तो ये उसी तरीके से शॉपर में रख दिया था मैंने फ्रिज में। तो सोचा अभी इसको क्लीन करके कट करके और फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि दिन के टाइम मुझे टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो ये
चीज़ें फिर अभी रात के टाइम जो है, अभी टाइम था तो मैंने सोचा मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ कुक करूँ तो उसके लिए धनिया तो लाज़मी चाहिए होती हैं, तो इस तरह क्लीन करके फ्रीज़र में रखी होती हैं तो बहुत सहूलत होती है, बहुत आसानी होती है मुझे। और अगर साथ साथ ही मुझे हर चीज़ कट करनी पड़े और फिर उसमें ऐड करनी पड़े तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल होता है और टाइम भी मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर ये इस तरह लॉन्ग टाइम चल भी जाती हैं और ब्लैक नहीं होती हैं। और अगर हम वैसे ही शॉपर में रख दें क्लीन किए बगैर, कट किए बगैर, तो फिर वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इस तरह वेस्ट हो जाती है चीज़। और अभी इसकी तह में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मज़ीद वॉश करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको 4 या 5 बार इसको मैंने मज़ीद वॉश किया है, ताकि जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि इसमें से सारी मिट्टी डस्ट निकल गई है, तो फिर इसको मैंने स्टेनर में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी स्टेन हो जाए। अभी इसको बार बार मैं स्टेनर में इसीलिए डाल रही हूँ कि जो इसका मिट्टी वाला पानी है वो इसमें से स्टेन हो जाए और फिर मुझे पता चल जाए कि अभी मज़ीद इसको कितना वॉश करना है। अब इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसको मज़ीद वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 बार वॉश किया है और मैंने स्टेनर में डाल दिया है। अभी तकरीबन इसका पानी निकल गया है और अभी इसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी ताकि फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख सकूँ। और अभी काफ़ी रात हो चुकी है और बस मेरा सोने का टाइम है, तो मैंने सोचा चलें अभी कर लेती हूँ ये काम, क्योंकि अभी किचन में आई थी तो बस नज़र पड़ गई, तो फिर मैंने सोचा इस काम को भी ख़त्म कर लेती। तो ये मैंने डाल दिया है इस कंटेनर के अंदर, इसको मैं कवर कर दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मुझे कुकिंग करनी होगी तो ये मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ, मुझे बार बार धनिया वॉश करने की या कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है मेरा बेड पे जाने का, क्योंकि मैंने अभी सोना है और उससे पहले मैं नाइट ड्रिंक लेती हूँ। वही मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला जो ड्रिंक है वही मैं रात को लेती हूँ और अब मैंने मॉर्निंग में लेना छोड़ दिया है, सिर्फ नाइट में लेती हूँ। और इसको अभी मैं नीम गर्म पानी कर लिया है और उसमें ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये पानी इतना गर्म नहीं है, ये इतना ही गर्म है जितना मैं ईज़िली इसको पी सकूँ। और हर रात को मैं सोने से पहले ये ड्रिंक ले लेती हूँ। और बस ये थी आज की रूटीन और इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।